of these questions. So when we start the estimations of a software, what we estimate? What we estimate or what to estimate? One is the resource, second is the time, third one is human skill, and fourth one is the cost. What to estimate? Look at this. We estimate resource, time, human skill and cost. एस्टिमेट ऑफ व्हाट, कि हमें रिसोर्स देखना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज करने वाले हैं, कितना टाइम हमें लगने वाला है, ह्यूमंस जो है हमारे पर्सन जो काम करेंगे उनका एक्सपर्ट लेवल क्या होगा, और अब जब ये सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो इनके ऊपर अगेंस्ट हम खर्च क्या करने वाले हैं. तो बेसिकली देयर आर 4 थिंग्स टू एस्टिमेट ड्यूरिंग द एस्टिमेशंस ऑफ अ प्रोजेक्ट. How to estimate? List of software estimation technique. How to estimate? Breakdown structure, 3-point software testing estimation technique and function point testing point analysis. So basically breakdown structure, 3-point software testing and function point testing and point analysis. Use cases point model, percentage distributions and ad hoc method. So there are various types of method that how we will estimate to a project. In breakdown strategy, we have already know, divide a single project into various modules and analyze to each modules. हर एक मॉड्यूल्स को एनालाइज करना है आपको, और छोटे से एनालाइज एक मॉड्यूल को एनालाइज करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर एक लार्ज प्रोजेक्ट. तो दिस इज अ स्ट्रेटजी टू कैलकुलेट द एस्टिमेशन. मैं बोलूँ आपसे कि ना, आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालिए. अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालना इट माइट बी डिफिकल्ट, लेकिन मैं बोलूँ कि आप सिर्फ एक प्रोग्राम की कॉस्ट निकाल दीजिए और वो प्रोग्राम सिर्फ क्या करेगा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा. जस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट, और कॉस्ट मीन्स टाइम, रिसोर्स एंड ह्यूमन स्किल टू कैलकुलेट अ स्मॉल प्रोग्राम which is storing only student information. It is a very easy task rather than to calculate all these things for a whole library project. ऐसे ही छोटे छोटे मॉड्यूल का जब हम एनालाइज करेंगे और देन वी विल कंबाइन और वी विल इंटीग्रेट ऑल दीज मॉड्यूल, ऑल दीज कंपोनेंट्स फॉर द एस्टिमेशन, देन वी विल गेट द होल एस्टिमेशन. आपको पूरा का पूरा एस्टिमेशन आपके सामने जाएगा. Step: divide the whole project into the small projects. Allocate each task to team member. हर एक टास्क को एक टीम मेंबर एलोकेट करिए. Estimate the effort required to complete each task and validate the estimation. So these 4 steps to calculate the following is the 4 steps process to arrive at an estimate. एक आपको एस्टिमेट तक पहुंचना है तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी. डिवाइड द होल प्रोजेक्ट. कैसे डिवाइड करोगे? यूज करेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी का यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे. लाइक दिस, एवरीबॉडी नो हाउ वी कैन डिवाइड अ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल मॉड्यूल, और इंडिविजुअली मॉड्यूल्स को भी हम सब मॉड्यूल में डिवाइड करते जाएंगे और हम एक छोटे से प्रोग्राम की कॉस्ट निकालेंगे. तो ऐसे कितने प्रोग्राम मिलकर एक मॉड्यूल बन रहा है, तो उस एक मॉड्यूल पर एनालाइज होगा कि किसके रिसोर्स कितने थे, ह्यूमंस कितने लग गए, एक्सपर्ट क्या स्किल रिक्वायर्ड थी इन काम को करने के लिए, और टाइम कितना लगा. इन तीनों में जब हम देखेंगे कि इन तीनों एस्टिमेशन में हमने कॉस्ट कितनी खर्च करी, तो ओवरऑल वो एक मॉड्यूल की कॉस्ट होती है. फिर ऐसे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की कॉस्ट को जब हम सम अप करते जाएंगे तो वी विल गेट द होल प्रोजेक्ट कॉस्ट.
अब जब आपको बोला गया आफ्टर दैट यू कैन ब्रेक आउट ईच टास्क टू सब टास्क, द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज क्रिएटिंग टास्क एज डिटेल एज पॉसिबल। मतलब अब आप देखिए कि आप किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेशन में डीपली बढ़ते जा रहे हैं कि टास्क क्या है, एनालाइज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सब टास्क क्या है, इनविकेट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इंटरव्यू विद द डेवलपर एंड अदर स्टेक होल्डर टू मोर अबाउट द वेबसाइट, create the test specification, design scenario, create test case, review the test case। सब टास्क में ये मेन टास्क है, आपने सब टास्क में पूरा अपना डिटेलिंग करी। एलोकेट ईच टास्क टू टीम मेंबर, मतलब अब आप ध्यान से देखिए कि आपके जितने टास्क हैं उनके करस्पॉन्डिंगली आपको एक एक मेंबर एलोकेट करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा टास्क कौन सा मेंबर कंप्लीट कर पा रहा है, ये आपको एवेल्युएट करना है। उसी के हिसाब से आप उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं कि जैसे आपने बोला क्रिएट द टेस्ट स्पेसिफिकेशन, टेस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए आपने एक टेस्टर या टेस्ट एनालिसिस्ट को बुलाया। अगर ये काम आप किसी डेवलपर से करवाओगे तो इट माइट बी कि इट विल टेक चार्ज, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज बता सकता है क्योंकि वो डेवलपर है। डेवलपर की जो सैलरी होती है वो टेस्टर्स की एज कंपेयर जो टेस्ट एनालिसिस्ट होते हैं उनसे ज्यादा होती है। तो अगर सही टास्क को सही पर्सन आपने अलॉट नहीं किया तो फिर ये कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो हर एक टास्क को अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज आपको मेंबर को एलोकेट करना है। एफर्ट एस्टिमेशन फॉर द टास्क, अब टास्क के लिए एफर्ट एस्टिमेशन टेक्निक क्या है, तो देयर आर टू टेक्निक विच यू कैन अप्लाई टू एस्टिमेट द एफर्ट फॉर द टास्क, फंक्शन पॉइंट मेथड एंड द 3 point estimation। First is the function point method, we have already seen the formula to apply or to calculate the effort, but once again we will see in this method test manager estimate the size, duration and the cost for the task। what we will calculate, size, duration and cost। estimate size for the task, एक टास्क का साइज कितना होगा ये आपको एस्टिमेट करना है, ठीक है, टास्क का साइज। अब वो साइज कैसे कैलकुलेट करोगे, आप एलओसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो और कितने फंक्शंस आपने बनाए हैं उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स है या इंटरमीडिएट है या सिंपल है, ये डिपेंड करेगा जो आपको प्रोजेक्ट मिला है कि वो किस लेवल का प्रोजेक्ट है। और आप हर एक प्रोजेक्ट के लेवल के अकॉर्डिंगली उसको एक वेटेज देते हो कि कॉम्प्लेक्स होगा तो 5 दिया, मीडियम है तो 3 दिया, सिंपल है तो 1 दिया। दैट इज बेसिकली वेटेज फॉर अ फंक्शन पॉइंट according to the types of the product। if complex project we will give 5 point or 5 weightage for each function point। if a project is medium size or medium complexity project then we will give the 3 weightage for each function point। or if a project is a simple project then we will give 1 weightage for each function point। let's take simple example exercise to clear this concept। take a look the software specification for a website over here। आप एक वेबसाइट एज्यूम करिए कि you are developing a website। software engineer have already described the software module in details। you can determine the complexity of a website feature by giving the weightage for each model। कैसे निकालोगे आप एक वेबसाइट के लिए वो मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। More complex the function point, more is effort to test it। It is a clear complex project is required the more effort to complete this। The website divides into 12 function point। You can determine the complexity of each function point as follow। Look at this। आपने टोटल 12 फंक्शन पॉइंट वेबसाइट में डिफाइन करें तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे मैं आपको वो दिखा रहा हूँ।